फिर से आपका अपने YouTube चैनल A1 ब्राइट कोचिंग पे। यहाँ पे हम लोग NCERT के हर एक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आपके इस चैनल पे आपको अभी तक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे NCERT के। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 जिसका मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस देखोगे तो उससे पहले हम उसके कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कॉन्सेप्ट कहता क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे आप आते हैं, जैसे आप देखोगे an इक्वल टू a प्लस n-1 d, ये एक फॉर्मूला है। थोड़ा सा पेन मैं वो कर लेता हूँ, ये एक फॉर्मूला है। इसका मतलब हुआ कि an क्या है, तो an जो बोलते हैं वो लास्ट टर्म को बोलते हैं, जो आपका a है ये फर्स्ट टर्म को बोलते हैं, जो n है ये नंबर ऑफ टर्म को बोला जाता है, और d जो है ये कॉमन डिफरेंस को बोला जाता है। अब ये टर्म का यूज कैसे करते हैं इसको ध्यान से समझनी है। जैसे आप देखोगे कि मान लो कि आपके पास ये नंबर 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। इन सब के बीच में आपको गैप कितने कितने का दिख रहा है, +2, इन दोनों में भी +2, इन दोनों में भी +2। मतलब सबके बीच में जो डिफरेंस है वो दो नंबर का है। पिछले में 2 ऐड कर रहे हैं 4 बन रहा है, 4 में 2 ऐड कर रहे हैं 6 बन रहा है, 6 में 2 ऐड कर रहे हैं 8 बन रहा है। तो जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है उस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, एपी। दैट मीन्स कि एपी जो है वो एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस में होता है, तभी हम उस नंबर को एपी बोलेंगे। और जब हमें एक बार एपी पता चल जाए तो हम किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं ये वाली आइडेंटिटी का लगा के। तो एनसीईआरटी के पहले बेसिक चीज़ें समझेंगे, फिर इसमें पीवाईक्यू देखेंगे। तो एनसीईआरटी का आपका पहला एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d आर गिवन बिलो। इसमें फर्स्ट पार्ट में आपको a और d की वैल्यू दी हुई है। a की वैल्यू आपको कह रहा है कि 10 है और d की वैल्यू भी 10 है। तो इसे कैसे करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट कि a की वैल्यू 10, d की वैल्यू 10 और हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 4 टर्म। तो फर्स्ट 4 टर्म कैसे निकालेंगे, मतलब a1 जो होगा वो a के बराबर, जो हमारा a2 होगा वो बराबर होगा a प्लस d के, जो a3 होगा वो आएगा 3 में से, देखो n की जगह पे हमने यहाँ पे क्या पुट कर देने 3, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, इसीलिए a3 का फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस 2d। a4 का फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस 3d। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब अपने पास a भी है और d भी है, इसको ले जाके पुट कर देना है। a की जगह 10, इस a की जगह पे 10 और d कितना है 10, 10 प्लस 10 20। यहाँ पे a की जगह 10, 2 10, 10 to 20 प्लस 10 30, 10 3 10, 10 3 या 30 प्लस 10 40। तो अपने पास कितने नंबर आ गए इस एपी में, 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया और 40 आ गया। तो जब ये इस फॉर्म में आ गया तो यही हमारा इसका क्या होगा, एपी होगा। और शुरू के 4 टर्म हमने निकाल लिए। ठीक है, अब इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, टोटल 4 पार्ट है। अब अगला पार्ट यदि हम लोग इसका 5th देखें तो a की वैल्यू आपको -1 दिया है और d की वैल्यू जो है वो 1/2 दिया है। अब यहाँ पे भी फर्स्ट 4 टर्म जो हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, a1, a2, a3, a4। a1 की जगह लिखेंगे a, a2 की जगह लिखेंगे a प्लस d, a3 की जगह लिखेंगे a प्लस 2d, a4 की जगह लिखेंगे a प्लस 3d। क्लियर। अब इसमें वैल्यू पुट करो, a की जगह पे आएगा -1, यहाँ पे a की जगह -1, d की जगह 1/2, यहाँ पे a की जगह -1 2 और d की जगह 1/2, और यहाँ पे a की जगह -1 प्लस 3, d की जगह 1/2। वैल्यू पुट करके अब एक वैल्यू निकालो, यहाँ पे -1 2 1 जा 2, -2 प्लस 1/2, ये बना आपका -1/2। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 0,
यहाँ पे -1 प्लस 3/2, 2 1 जा 2, -2 प्लस 3/2, 3 में से 2 गया 1/2, ये इसका आंसर आ गया। तो है ना बिल्कुल सिंपल सा, आपको बस ए और डी दिया है, अब आपको अगले नेक्स्ट 4 टर्म निकालने हैं, तो बिल्कुल आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब आपको जो एपी दिया है क्वेश्चन में, आंसर नंबर 3 इसका फर्स्ट पार्ट प्रॉपर देखोगे तो कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। एपी क्या दिया हुआ है आपको, 3, 1, -1 और -3, ये एपी दिया है। हमें यहाँ पे बताना है कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, जो पहला नंबर है, और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो सेकेंड क्या है 1, फर्स्ट क्या है 3, तो 1 में से 3 गया तो क्या है -2, तो ये इसका आंसर होगा, -2 आ गया इसका आंसर। ठीक है, ए भी आ गया और डी भी आ गया। तो इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगी। फिर इसके अगले पार्ट पे देखते हैं एनसीईआरटी में। अब एक बड़ा ले लेते हैं 4 पार्ट, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। इसका 4th पार्ट देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ये वैल्यू दी हुई है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। सेम यहाँ पे भी कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म जब आप देखोगे यहाँ पे, तो ये जो पहला नंबर होगा ये फर्स्ट टर्म 0.6, सेकेंड टर्म निकालने के लिए डी निकालने के लिए सेकेंड में से फर्स्ट को, तो सेकेंड क्या है 1.7, फर्स्ट क्या है 0.6, इसको माइनस किया तो 7 6 गया 1, 1.1, ये इसका डिफरेंस आ गया। क्लियर है, तो है ना बिल्कुल आसान सा, क्लियर। तो ये अपना सेकेंड क्वेश्चन है, बाकी पार्ट आप खुद कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। हमें इसमें से पहले ये बताना है कि कौन सा एपी है। यदि ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालो, और कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद अगले नेक्स्ट 3 और टर्म्स निकालने हैं। तो अब देखो इस क्वेश्चन को भी आराम तरीके से समझते हैं। टू 4 8 16, एक ये नंबर दिया है, सेकेंड 2 5/2, 3, 7/2, दूसरा नंबर। फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं, 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। अब यहां पे देखो आप कौन सा इसमें एपी है कौन सा एपी नहीं है। तो एपी को देखने के लिए सबसे बेसिक चीजें जो हैं वो कॉमन डिफरेंस निकालना। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, यहाँ पे A2 क्या है 4, A1 क्या है 2, 4 में से 2 गया कितना आया 2। फिर आप एक और कॉमन डिफरेंस निकालोगे, अब इसमें से इसमें माइनस करोगे, दैट मीन्स A3 माइनस A2, 8 माइनस 4 कितना आया 4। क्लियर, तो ये आपका 2 और ये आपका 4। क्या कॉमन डिफरेंस इसका सेम है, नहीं है। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो वो एपी नहीं कहलाएगा। तो ये आपका बच्चों एपी नहीं हुआ। सेकंड देखो, इसका कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 5/2 माइनस 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 1 जा 2, 5 2 2 जा 4, ये आ गया 1/2। अगला A3 माइनस A2, 3 माइनस 5/2, ये A1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 माइनस 5, ये कितना आ गया 1/2। इसका मतलब क्या होगा कि ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो जब सेम कॉमन डिफरेंस होगा तो बच्चों ये क्या होगा एपी होगा।
यही इस क्वेश्चन में बताना था। और जब ए पी आ जाए तो उसके 3 और टर्म बताने हैं। डैट मीन्स हमें 4 टर्म तो ऑलरेडी दिया है, अब हमें A5 भी बताने हैं, A6 भी बताना है, A7 भी बताना है। तो A5 की जगह क्या लिखेंगे, A+4D, A6 की जगह क्या लिखेंगे, A+5D, A7 की जगह क्या लिखेंगे, A+6D। अब A की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2+4, और D की जगह पे क्या आएगा, 1/2, 2 2 जा 4, 2+2 कितना आ गया, 4। क्लियर। A5, तो A की जगह 2+5, D की जगह पे 1/2, 2 5 1 जा 5/2, 2 2 जा 4 +5। एक एक स्टेप भी ध्यान रखना। तो ये कितना आ गया, 9/2। A+6D, A की जगह 2, 6, D की जगह 1/2, कटिंग किया 2 3 जा 6, 2+3 ये कितना आ गया, 5। तो अब आपके पास 3 और टर्म आ गए, A5 में 4 आ गया, A6 में 9/2 आ गया, और A7 में आपका 5 आ गया। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, AP निकालते हैं। समझ में आई। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे A1 जो है वो 3 है, कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो A2 - A1। अब A2 क्या है, 3 + √2, A1 क्या है, 3 3 3 कैंसिल, कितना आ गया, √2। एक और निकालो, A3 - A2। अब A3 की वैल्यू क्या है, 3 + 2√2 ब्रैकेट, A2 की जगह 3 + √2, यहाँ पे कितना आएगा, 3 + 2√2 -3 ± √2, 3 और 3 कैंसिल, 2√2 में से √2 गया, क्या बचा, √2। ये भी √2 और ये भी √2। कॉमन डिफरेंस क्या आया इसका, सेम आया, क्या, √2। तो इसका मतलब ये क्या है आपका, AP। क्लियर। और जब एक बार AP आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब एक बार ये AP आ गया है तो अगले 3 टर्म और, तो अगला 3 टर्म निकालने के लिए A5, A6, A7। तो A5 क्या है, A+4D, A6 क्या है, A+5D, A7 क्या है, A+6D। अब A की जगह क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म क्या था अपना पास, 3 + 4, और D की जगह कितना है, √2, ये इसका आ गया। उसी तरह से इसका 3 + 5 √2, इसका 3 + 6 √2। तो अगले 3 टर्म हमारे पास ये हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इसी मेथड का यूज करके हर एक क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करनी है। समझ में आई। तो इसके और भी पार्ट हैं, जिसमें से जो ट्रिकी पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें आपको डाउट हो सकता है, तो उसको हम लोग सारे को कवर कर लेते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। जैसा कि अब मुझे लग रहा है कि आपको डाउट होगा एक क्वेश्चन नंबर 12 में और एक क्वेश्चन नंबर 15 में, ये दोनों मैं आपको डिस्कस करवा देता हूँ। बाकी इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। 12 वाला जो है वो है आपका √2, √8, √18, √32 इस तरह दिया हुआ है। उसके बाद जो 15 है वो देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। सेम प्रोसेस यहाँ भी करनी है, बुक को रख दिया गया है। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी करनी है। तो यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, देखो बच्चे क्या करते हैं कि आप √8 में से √2 को माइनस करोगे, ऐसा होगा नहीं, और आप कह दोगे कि ये AP नहीं है। लेकिन यदि हम इस रूट को ब्रेक कर लें, √8 की जगह हम लिख सकते हैं 2√2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 18 की जगह क्या लिख सकते हैं 3√2, 32 की जगह क्या लिख सकते हैं 4√2। क्लियर। अब जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2√2 माइनस √2। तो 2√2 में से 1√2 गया तो क्या बचेगा 1√2। एक और निकाल के देखो, यहाँ पे क्या है 3√2 माइनस 2√2, 3 में से 2 गया 1√2, कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ गया। इसका मतलब ये क्या है हमारा AP है। और जब एक बार AP आ गया तो नेक्स्ट 3 टर्म, और नेक्स्ट 3 टर्म का मतलब A5, A6, A7। कैसे निकालते हैं, A5 की जगह क्या लिखेंगे A+4D, A+5D, और यहाँ पे क्या लिखेंगे A+6D।
ए की जगह पे √2 4 और डी की जगह √2, तो 4√2 प्लस 1√2 कितना आ गया 5√2। सिमिलरली यहाँ पे भी ए की जगह √2 5, कॉमन डिफरेंस कितना है √2 तो 5 और 1 6√2। यहाँ पे √2 प्लस 6√2 6√2 प्लस 1√2 7√2। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे टर्म को निकालते हैं। अब इसमें कैसे करोगे, यहाँ पे शुरू के 3 नंबर में स्क्वायर दिया है, लास्ट में नंबर दिया है, तो इसको ब्रेक करो। 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 7 7 जा 49 और 73, तब जाके इसको सॉल्व करनी। तो जो आप इसको निकालने जाते हो तो कॉमन डिफरेंस 25 माइनस 1 24, यहाँ पे 49 माइनस 25 ये भी आपको 24, इसका मतलब ये भी क्या है आपका AP। और जब एक बार AP आ गया तो अलग अलग टर्म निकालोगे। A5 A प्लस 4D, A की जगह पे 1 प्लस 4 और D की जगह 24, तो 1 प्लस 24 इंटू 4 96 प्लस 1 97। उसी तरह से A6 तो A प्लस 5D, A की जगह 1 प्लस 5 और D की जगह 24, तो ये 1 आ गया, 5 हो जाए 22 कैरी, 5 हो जाए 10 20 121। उसी तरह से A7 A प्लस 6D, A की जगह 1 6 और D की जगह 24, तो ये आ गया आपको पास 1 6 हो जाए 24 2 6 हो जाए 12 14, ये आ गया 145। ठीक है, तो इसके मैक्सिमम मैंने 4-5 पार्ट वो ट्रिकी वाले करवा दिए, बाकी आप खुद से भी कर सकते हो। तो इसमें आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो एक बार आपको समझने की देरी है, एक बार आप जैसे ही समझोगे आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसका अगला एक्सरसाइज लेके 5.2। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।